बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार मीडिया प्रोडक्शंस के इस प्लेटफॉर्म से पब्लिक ग्रीवेंसेस एक्सक्लूसिव स्टोरी लेकर मैं हूं कैमरामैन विशाल, ऑनलाइन एडिटर अदनान के साथ एम शाकिर कश्मीरी। नाजरीन, पब्लिक ग्रीवेंसेस में हम आपके मसाइल कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम किस हद तक उसमें कामयाब रहते हैं, कमेंट्स के जरिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की पब्लिक ग्रीवेंस स्टोरी मरकूज है इस रोड की बदहाली पर, जिसकी इमेजेस आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, जो कुछ साल पहले PMGSY ने मैक्सिमाइज किया था, बल्कि इसकी वेडथ भी बढ़ानी थी, जो बढ़ाई नहीं गई। आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही तस्वीरें इस रोड की सूरत हाल क्या है खुद बयां कर रही हैं। ये किस कदर खस्ता हाल है। जगह जगह गड्ढे, ऐसे गड्ढे जहां हाथ पैर टूटने का अंदेशा रहता है। मुतलका जो अथॉरिटी है, क्या ये उनकी नोटिस में है? अगर है तो फिर आवाम की इन तकलीफों को दूर क्यों नहीं किया जाता है? इस तरह के सवाल का उभरना लाजिम है। इस रोड की खस्ताहाली और तबाहाली पर कई मर्तबा यहाँ के लोकल्स ने वीडियोस बनाकर वायरल भी किए, लेकिन मुतलका महकमा टस से मस नहीं हुआ। देखकर अनदेखी और सुनकर अनसुनी विजुअल्स के जरिए इसका कुछ हिस्सा हम दिखा रहे हैं। ये जहनपुरा मंझग्रां ऊपर मुकाम को कनेक्ट करता है। ये बैराज ग्राउंड है, ये कैनाल है, ये ऊपर को रोड जाता है, ये दो कलवट आते हैं। तो यहाँ पर भी ये सवाल पैदा होता है कि क्या काम इसी तरह किए जाते हैं? क्या ऐसे ही कामों के लिए खजाने आमिरा से रुकुमात निकाली जाती हैं? जब ये कलवट बना, कहाँ थे उस वक्त कंसर्न JEAEE या एक्शन साहब? हमने इस रोड और इसकी खस्ताहाली को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ PMGSY के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुसद्दिक हुसैन साहब से महकमा का मौक़िफ़ जानना चाहा। वो कह रहे हैं। मुसद्दिक साहब, वेलकम टू स्टार मीडिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जानना चाहेंगे, जैसे मैंने तमहीदी बातों में ही बता दिया कि ये जो रोड है इसमें जगह जगह गड्ढे हैं। कुछ अर्सा पहले, शायद 1-1.5 साल पहले या 1 साल पहले, थोड़ी बहुत इसकी मरम्मत हुई थी, कहीं कहीं पैचिंग जो है फिल हुई थी, लेकिन उस कदर नहीं हुई थी जिस कदर होनी चाहिए थी। तो इसका जो है मददगार अगर जो है उन पैचिंग से शायद पूरा हो जाता। खास तौर जब बारिशें होती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है लोगों को फेस करनी पड़ती है। आपका मौक़िफ़? जी, ये जो हमारा रोड है जैनपुरा टू टालीपुरा, ये 5.5 किलोमीटर्स रोड है और कैरेज भी इसका है 3.75। तो रोड जब मैं भी इससे रेगुलरली इस पे ट्रैवल करता हूँ, इसके अंदर वाले साइड से इम्पोर्टेंट रोड है, बहुत सारे हैबिटेशन को कनेक्ट करती है, जैसे आपने बोला मगानाडी, दर्दहाल, मुकाम, मंजगाम, और कंटिन्यूसली इस पे हैबिटेशन भी है। तो रोड एज सच, मुझसे अगर आप पूछेंगे, रोड एज सच तो ठीक है। कुछ किलोमीटर जो है, किलोमीटर 1 और 2 के बीच में इसको पॉट होल्स है। बिल्कुल तो सही कह रहे रेगुलरली हम उनको ठीक भी करते हैं अंडर मेंटेनेंस, क्योंकि रोड अंडर मेंटेनेंस है रेगुलरली। बट क्योंकि प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग की, वाटर दोनों साइड से स्लोप है तो पानी जमा हो जाता है वहाँ पे। उसी की वजह से वो अगर हम उसको एक सीजन में रिपेयर भी करते हैं, दूसरे सीजन में फिर से वो उसी हालत पे पहुंच जाती है। तो उसके लिए हमने रेस्टोरेशन में इस साल उसके लिए एस्टिमेट भी रखे हैं। लास्ट ईयर बहुत सारी बारिशें हुई थी, तो उसको एक जगह ये स्लाइडिंग भी हुई थी, तो वहाँ पे हमने क्रिएट दिया, वो भी आपने देखा होगा। वो हमने 5-6 लाख का इसमें काम कर दिया। और मेंटेनेंस में हम जो कि विंटर्स, आपको पता है यहाँ पे हार्श होते हैं, कंटिन्यूसली हम इसमें स्नो भी रिमूव करते हैं, वो भी मेंटेनेंस का एक पार्ट है हमें। बिल्कुल। वो स्नो भी मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब अगर दिन में भी स्नो हो रही हो, एज पर हमें स्टैंड जो हमारे गाइडलाइंस हैं कि स्नो जब स्टॉप हो जाएगी तो फिर हमें क्लियरेंस करनी होती है। बट हम उसका वेट नहीं करते हैं, क्योंकि आज फास्ट लाइफ है, फास्ट मूविंग लाइफ है। तो लोग ये लोगों का मूवमेंट बंद नहीं होनी चाहिए। तो जैसे बर्फ गिरती है तो साथ साथ में हम क्लियरेंस भी इसकी करते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर ये ओपन रहती है। इसमें मतलब ब्लॉक के हम अलाउड होते हैं एज पर PMGSY 24 आवर्स का इसमें पीरियड होता है कि रोड बंद भी रह सकती है। बट शुक्र खुदा का ये बंद नहीं रहती है। 24 आवर्स 365 डेज ये ओपन रहती है। इसमें हम इसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, उसमें कोई जहाँ पर आपने ये 2-1 किलोमीटर्स की बात की कि वहां पर लैंड, वैसे वहां पर कोई स्नो स्लाइड या स्नो ऐसा कोई मतलब खतरा तो नहीं रहता है?
किसका? जो आपने 1-2 किलोमीटर जैसे ये ज्यादा है मंझग्रां और जहीपोरा, जी जी। तो यहाँ पर इतना नहीं है, मतलब स्नो, मतलब ये मैं स्लाइड्स का स्नो कोई का नहीं, मैंने बोला वाटर लॉगिंग होती है जब वाटर बारिश। दो हाँ एक जगहों पे होती है। हाँ हाँ हाँ, एक दो जगहों पे वाटर लॉगिंग होती है। हम्म और जो भी इसमें अब, क्योंकि अब स्टार्ट हो गया है बीटी बीटी सीजन, आपको पता है कि कम ही रहता है यहाँ पे। हम्म। तो वो स्टार्ट हो गया तो इंशाल्लाह हम इसमें पैचिंग भी करेंगे इसमें आम जहाँ लोगों जहाँ की पे। कोई जिम्मेदारी आप ठहराते हैं? कोई आम लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, हमारा काम है कि लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, उनकी जिम्मेदारियों को भी उनका एहसास दिलाना। हम खाली देखिए, आपको मोटी इल्जाम अगर नहीं आप, ठहराएंगे। हाँ नहीं नहीं, सही सही बात है। अगर आप इस पे चलोगे, इस रोड पे, तो आप देखोगे कहीं एक दो स्पॉटों पे लोगों ने अपना पानी डाल दिया रोड्स पे। वहाँ हम्म पे भी रोड खराब, क्योंकि हमने उनको नोट से भी इशू की इस ऑफिस से। हम्म तो मैं भी पर्सनली उनके पास गया, बट उन्होंने क्या चालाकी से, बहुत चालाकी करके अपना घर का रैंप बना दिया है, ऊपर जाती है रोड, उसके नीचे पाइप रख दी है। हाँ, तो उसकी वजह से रोड पे पानी आ जाता है, तो उन स्पॉटों पे रोड खराब होता है। तो यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि ये इनको अपना एसेट है, ये उन्हीं के पैसों से बनती है, उन्हीं के लिए बनती है, और उसका देख रेख भी इन्हीं हमारा को करना फर्ज है ही है। और इन्हीं हाँ की हम, टैक्सेस से जो है ये रोड बनते हैं। हाँ हमारे पैसों से बनती है, तो इसका ये नहीं कि मैं अपने घर को ठीक रखूं को रोड को, सही, सही बात। अपने हाँ रोड पे, ये इसका हमें, इसका भी ख्याल रखना हम पे भी जिम्मेवारी है कि हम हमसे जो तवक्को है लोगों की, बिल्कुल, महकमा जात और आम लोगों के हाँ। अंदर जो है इनके दरमियान जब तालमेल होता है, तभी कोई चीज जो है वजूद में आ जाती है, तभी कोई चीज जो ठीक तरह से चलती है। जी जी जी। एक हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको, मतलब एज पर गाइडलाइंस, एज पर जो रिक्वायरमेंट है, स्मूथ हो, पॉट होल्स ना हो, तो इसको वैसी रोड बनाने की हम कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे भी इंशाल्लाह। एडब्ल्यू साहब, आप चूंकि इंजीनियर पेशे से वाबस्ता है, एक दो बातें और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। एक वो नाला जो ऊपर से उतरता है स्कूल और जी जी हॉस्पिटल के बीच में से, जी जी जी। उसमें कोई ऐसा मतलब कोई रास्ता है कि उसको कोई मतलब बड़ा सा कलवट दिया जाए, ताकि ऊपर से जो पानी आ जाए वो नीचे सीधे चला जाए, तो उसमें जो है कनेक्टिविटी अच्छी रहे? क्योंकि होता देखिए, क्या उसमें हाँ जो है। हाँ, जी जी, जी बताएं बताएं। जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो असल में जो लोअर जहलम का काज है, शायद आपको भी पता, कि वो लोअर जहलम का जब ये प्रोजेक्ट बनना है, तो उसी हम्म, टाइम उन्होंने वो काज भी बनाया है। बिल्कुल और जब उसमें पानी ज्यादा आता है तो ऊपर से फ्लो करता है। बिल्कुल। जब हमने इसका ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट था, जब हमने इसको टेकअप किया, तो उस टाइम हमने उसको एज एज सच ही रखा, उसके साथ हमने कुछ मतलब नहीं आगे किया। कोई पॉसिबिलिटी है इसकी? जब अगर हमें लगेगा कि उसकी वजह से कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, हम्म एक तो हो गया कि उसको ठीक रखना, उसको कंप्लीटिंग करना, ठीक हम्म। रखना। एक अगर हमें लग रहा है कि उससे कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो मतलब रही है, ऐसा ऐसा कोई सोल्यूशन कि जो वंस फॉर ऑल जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसा ही तो मेरे नोटिस में आपने लाया, तो इससे पहले मुझे इसका कोई मुझे राइट लोगों सर, ने कंप्लेंट नहीं की, तो मैं इसमें देखूंगा कि कोई नहीं। अच्छा, आगे चलिए। आगे वो जो है दो वो कलवट एक बनाया है अब पीएमजीएसवाई ने जी 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 स्कूल से आगे। जी जी। वो जब ही बना कुछ अरसे के बाद उसमें जो है वो मतलब मतलब वो क्रैक वो क्रैक, दिखना, हाँ हाँ। जी जी। बल्कि तो कुछ देर वो जो है हाँ काफी देर तक उसके ऊपर से गाड़ियां नहीं चलती चलती भी नहीं थी, डर के जी मारे। जी 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 जी। हाँ, जब जब मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो उस टाइम भी मुझे ये रिपोर्ट आई थी कि ये क्रैक हो गया। फिर हमने, असल में गाड़ियाँ वहाँ से नहीं, वो एक्सटेंशन था उस कलवर्ट का। हम्म, एक तो पुराना था, एक हमने बिल्कुल नया बिल्कुल, वो बनाया, दो हैं बिल्कुल। एक हमने नया बनाया था। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा हमने उसको थ्रू किया, उसको आगे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन थी, हम्म, तो गाड़ियाँ चल रही है उसके ऊपर से। तो उसके बाद बिल्कुल मुझे आज नहीं, चल रही है। हाँ उसके बाद मुझे उसके उसके बारे में कोई नहीं आई, कोई कंप्लेंट नहीं आई। नहीं नहीं, आज गाड़ियां चलती है, लेकिन हम्म, उसको थोड़ा सा और भी थोड़े मरम्मत की जरूरत है। जी जी जी। क्योंकि जो आप विजुअल्स पे आपकी जब ये स्क्रीन पर हम्म, जब आपकी विजुअल्स आ जाएंगे, आप खुद देख हाँ सकते हैं कि वहां पर मरम्मत की जरूरत है, क्योंकि एक पोर्शन उसका डाउन है, एक पोर्शन पुराना पोर्शन डाउन है, नया पोर्शन थोड़ा जो है। आप है। बिल्कुल। जी जी तो दो तीन जगह ज्यादा जो है ये वाटर जो आपने कहा वाटर लॉगिंग, ये सही बात है। एक वहां कॉर्नर पे है, और दूसरा वहां पर जो है जो लिंक ऊपर जाता है जहनपुरा, उससे आगे थोड़ा सा वहां पर, हालांकि आपने उसमें डाला है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा और और करने ज्यादा की जो है जरूरत थोड़ा मैग्नेटाइजेशन करने की जरूरत है, ताकि एक साल पूरा हो जाए। है। जी सर। आपने स्टार मीडिया से बात की और खुले दिल से आपने जवाब दिया। आपका, आपके महकमे का, आपके एग्जन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।
हम आपका भी शुक्रगुजार हैं कि आपने लोगों की प्रॉब्लम्स हाईलाइट की और हमें हमारी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ दिलाई। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा लोगों के लिए काम करें और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी उनको दें। Thanks so much, Wagah. Thanks, थैंक thanks so much once again. यू। Thank you. विंटर्स भी 2-3 माह के बाद आने वाले हैं। जो भी कुछ इस रोड की तजदीद और मरम्मत के लिए करना होगा वो बस इन्हीं महीनों में किया जाना चाहिए ताकि काम के साथ इंसाफ हो और आवाम को राहत मिले। यहाँ पर यह बात भी कहना जरूरी है कि कंसर्न AEE और जेई साहब या एक्सन साहब को चाहिए जब भी इस रोड पे वो काम दोबारा शुरू कराएं, जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर होगा उससे भरपूर काम लिया जाना चाहिए और काम पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसा है अवाम की जेबों से निकलता है टैक्सेस की सूरत में, जो अवाम की तकलीफों को दूर करने के लिए सर्फ किया जाता है। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया प्रोडक्शंस। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजें। पेज को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा पे जरूर विजिट करें।